हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और हम लोग इसमें फरवरी 2024 जो है इस डेट तक हम लोग करंट अफेयर कोशिश करेंगे कि जो इस साल जो भी घटना हुई है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम का, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और उस कोर्सेज में थ्योरी, एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वर्ल्ड बुक फेयर 2024 है जो कि न्यू दिल्ली में लगता है, इसका मतलब कि शॉर्टकट जो होता है NDWBF, यानी कि न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024। ये एवरी ईयर फरवरी के महीना में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस साल जो है 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच में ये बुक फेयर लग रहा है। अगर दिल्ली के आसपास हैं या कहीं से भी हैं, अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। एड्रेस प्रगति मैदान है। प्रगति मैदान आपको जाना होगा, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली में। और प्रगति मैदान अपने आप में एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे जाके आपको वहाँ से जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजर जो है ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये हर साल यही नेशनल बुक ट्रस्ट जो है यही ऑर्गेनाइज करता है इस चीज़ को। और को ऑर्गेनाइजर जो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इस साल का थीम आपको ध्यान में रखना होगा। और हमारा जो गेस्ट कंट्री कौन सा है इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए, जो इस साल का थीम है वर्ल्ड बुक फेयर का वो है मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन, यानी बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके करंट अफेयर्स के से रिलेटेड। मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन। दूसरा है आपका गेस्ट कंट्री जो है इस बुक फेयर का। एवरी ईयर आपको ध्यान होना चाहिए कि हर साल जो बुक फेयर लगता है उसका हमेशा एक गेस्ट कंट्री बनाया जाता है। तो इस साल जो गेस्ट कंट्री है ये है सऊदी अरबिया। इसको हम लोग देश कह सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है हु लॉन्च न्यू फ्यूचर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। ये किसने लॉन्च किया है? न्यू फ्यूचर, फीचर नहीं, ध्यान रखिएगा, न्यू फ्यूचर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च किया है सिलिप ने। सिलिप ये यूएस कर रहा हूँ मैं, इंग्लैंड का एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है द चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। और यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक प्रोफेशनल बॉडी है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट एंड नॉलेज मैनेजर के रूप में ये काम करती है। मतलब कि इसके बारे में हम लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़ा था। थ्योरेटिकल लेक्चर जो हम लोग पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे जिसमें NIS एग्रीस वगैरह पढ़ रहे थे, उसी में सिलिप भी पढ़े थे हम लोग ने। तो वो उस समय आपको ध्यान होगा आई थिंक, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करके हमारे पास पढ़े हैं तो। ये लॉन्च किया है और न्यू फ्यूचर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट इसके मतलब कि टू सपोर्ट, ये किसके लिए है? ये सपोर्ट करने के लिए रेजिलियंस एंड स्ट्रेटजी इन पब्लिक लाइब्रेरी और फ्यूचर लाइब्रेरी इन टू पार्ट इनिशिएटिव। इसमें दो तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं। फर्स्ट का नाम है कॉम रेन और साइन, और दूसरा है फ्यूचर लाइब्रेरी टॉक किट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा बस कि जो न्यू फ्यूचर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है उस सिलिप ने लॉन्च किया है। और इसके अंतर्गत दो इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट है कम रेन और साइन, और दूसरा है फ्यूचर लाइब्रेरी टॉक किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन G20 लाइब्रेरी समिट वाज हेल्ड। यानी कि जो G20 का मीटिंग था वो भारत में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको पता होगा। और ये प्रगति मैदान में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसके अंतर्गत G20 लाइब्रेरी समिट का भी ऑर्गेनाइज किया गया। और इस समिट कहाँ हुआ ये आपसे पूछा गया और कब हुआ। तो देखिए, इसका जो डेट है वो 7 to 9 फरवरी 2024 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और G20 लाइब्रेरी समिट 2024 वाज हेल्ड इन आनंदा रंगापिल्लई लाइब्रेरी ऑफ पांडुचेरी यूनिवर्सिटी।
तो इस यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी को ध्यान रखिएगा। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में आनंदा रंगा पिल्लई लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ G20 लाइब्रेरी समिट 2014 इज, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम था कनेक्टिंग द नेशंस फॉर नॉलेज एंड कल्चर हेरिटेज, यानी ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के लिए राष्ट्रों को जोड़ना। ये थीम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल समिट है, तो इसे याद करने का यही तरीका है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड के जो नेशन हैं उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं, किस लिए? नॉलेज और कल्चरल हेरिटेज के लिए, यानी कि कनेक्टिंग द नेशन फॉर नॉलेज एंड कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लाइब्रेरी वर अवार्डेड द बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया बाय द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सॉरी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA का स्थापना आपको पता होगा 1933 में हुआ था। फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1933 में ऑर्गेनाइज किया गया था कलकत्ता शहर में, और उसी के बाद ये ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई, और अभी इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये जो बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया, मतलब कि जो बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो अवार्ड दिया है, ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देता है एवरी ईयर, और इस साल गया है ये के हंडिक्वी लाइब्रेरी ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड मिला है। बस इसमें आपको यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखना है, के हंडिक्यू लाइब्रेरी ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023, यानी कि कब जो फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023 कहाँ पे और कब सेलिब्रेट किया गया? तो 5 टू 6 अगस्त 2023 को हॉल नंबर 5 प्रगति मैदान में ही सेलिब्रेट किया गया था। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023 का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। इसको जो उद्घाटन था ये हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च द वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट? तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, भारत सरकार के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है, वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। और वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी के तहत जो नीति आयोग है उसने इंस्ट्रक्ट किया है एक तरह से नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के तहत, कि इसमें आपको जो जितने सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी है उनका सभी को कैटलॉग बनाने के लिए, और इस मिशन के तहत पूरे देश में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी है उनका एक यूनियन कैटलॉग तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है इस चीज को कि अंडर द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज टू मेक अ यूनियन कैटलॉग फॉर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी इन फेज 1। द फेज 1 के तहत इस काम को किया जाएगा कि आप यूनियन कैटलॉग एक तैयार करें पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइब्रेरी है उनका, और ये पार्ट है एक तरह का वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी मिशन का। तो वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी का एक मिशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरे देश का जो लाइब्रेरी है वो एक जगह हो जाएगा और वर्चुअल लाइब्रेरी एक तरह से हो जाएगा। तो ये नीति आयोग का इंस्ट्रक्ट किया है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये काम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक तरह से सौंपा गया है। तो ये लॉन्च भी किया है, ये जो काम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है, वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ भाषा भवन लोकेटेड विद इन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कंपाउंड? यानी कि आपको बताना है कि भाषा भवन जो बिल्डिंग है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के कंपाउंड में, उसका नया नाम क्या रखा गया है। तो जो लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया गए होंगे या उसके बारे में पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में एक बिल्डिंग है जिसका नाम भाषा भवन है, अब उसका नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा भवन रखा गया है। और ये काम किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भाषा भवन का नाम चेंज करके, जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का, उसका नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया है। देखिएगा ध्यान से कि ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा भाषा भवन का नया नाम क्या है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये जनसंघ के संस्थापक मेंबर थे, और जनसंघ आगे बदल के बीजेपी के रूप में आया, और बीजेपी आज हमारे देश में अभी बीजेपी की ही सरकार है।
सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये फर्स्ट जो हम लोग का कैबिनेट था उसमें ये यूनियन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ D3.js। तो देखिए D3.js जो है ये जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी D3.js इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन इन वेब ब्राउजर। मतलब ये लाइब्रेरी के उपयोग के लिए है, और ये वेब ब्राउजर एक तरह का है जिसमें मतलब बहुत इंटरेक्टिव और गतिशील और विजुअलाइजेशन वगैरह बहुत अच्छा से होता है। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि D3.js क्या है। तो एक तरह का जावा स्क्रिप्ट है फॉर द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में यूज होने के लिए बेस्ट है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो ये डेवलप किया है गूगल ब्रेन के टीम ने, और इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ये ध्यान रखिएगा, ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी, पॉपुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मतलब मशीन लर्निंग जो आजकल एप्लीकेशन ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग इन लाइब्रेरी का जो ट्रेंड है कि मतलब कैसे लाइब्रेरी को मशीन लर्निंग के थ्रू या ऑटोमेट किया जाए, उसके लिए टेंसर फ्लो सही साबित हो सकता है। तो उसके लिए है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेंसर फ्लो किसने डेवलप किया है, गूगल ब्रेन टीम ने, और एक तरह का मोस्ट पॉपुलर ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंड नोट 21। देखिए इंड नोट 21 है, ये एक तरह का परचेजिंग सॉफ्टवेयर है। इसको आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, और एक तरह का बेस्ट रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और इंड नोट इम्प्रूव योर राइटिंग वर्क फ्लो विथ इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट क्रिएशन टूल। यानी इसका आप हेल्प लेकर आप एक मतलब कि अगर राइटिंग करना है या रिसर्च पेपर लिखना है तो आपको थोड़ा सा आसानी पड़ेगा। और ये डेटाबेस को सेव करके रखता है, मतलब आपने लिख दिया इसमें तो सेव करके रखता है। तो एक तरह का एक प्लेटफॉर्म है। तो हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में इंड नोट के बारे में पूछा जा सके, तो ध्यान रखिएगा बस कि ये रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके काम वर्क फ्लो को थोड़ा सा फास्ट कर देगा, और थोड़ा सा एक मतलब मैनर में कर देगा, अच्छे से करेगा। ठीक है, तो ये था आपका 12 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह बने रहना चाहते हैं और इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज चाहिए, तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप से जुड़े रहिए, और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जॉब से रिलेटेड या और भी इन्फॉर्मेटिव जो पीडीएफ होता है वो भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे आर्टिकल भी मिल जाएंगे जो आपको हेल्पफुल रहेगा। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड ही चीज़ें कवर की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।